हैं, आपके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज इंशाल्लाह हम एक छोटी सी सीरीज़ पे काम करेंगे और वो सीरीज़ है क्यू फ्लो के नाम से। क्यू फ्लो क्या है? क्यू फ्लो एक टूल है कि जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोसेस को, डेवलपमेंट के प्रोसेस को बड़ा ही सिंपल, पोर्टेबल और स्केलेबल करता है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखें qflow.org, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो ये बता रहा है। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो इकोसिस्टम है वो बड़ा ही रिच है। हम इसके आर्किटेक्चर को देख सकते हैं और मैं ज़रा आपको ऊपर जाके इसका इकोसिस्टम एक्सप्लेन करता हूँ। ये अगर आप देखें इस इमेज को, आगे देखते हैं। अब ये गौर करिएगा आप इस इमेज के ऊपर। अगर आप सबसे नीचे जाएं तो आप हार्डवेयर लेयर में देखेंगे कि ये एनवीडिया को, इंटेल को, एएमडी को, सबको सपोर्ट कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ये पब्लिक क्लाउड को सपोर्ट करता है, आपके लोकल लैपटॉप को, आपके सेल्फ होस्टेड इन्वायरमेंट और प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड को। फिर आप इसको क्यूबरनेटिस पे चलाते हैं इकोसिस्टम में, इस्टियो सर्विस मैश और डेक्स, और ये आपके पास सर्ट मैनेजर रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, क्यू फ्लो कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल एड ऑन्स में अगर आप जाके देखें तो ये जो सेक्शन है इसमें ये बता रहा है कि क्यू फ्लो पाइपलाइंस इसका हिस्सा होंगी, क्यू फ्लो नोटबुक्स इसका हिस्सा होंगे, सेंट्रल डैशबोर्ड होगा, ट्रेनिंग ऑपरेटर होंगे, कातिब के नाम से एक टूल होगा, एमपीआई ऑपरेटर होगा, केस सर्व के नाम से टूल होगा, मॉडल रजिस्ट्री होगी और स्पार्क ऑपरेटर होगा। इसी तरह एक्सटर्नल एड ऑन के अंदर ये फीस्ट, एलायरा, बेंटो एमएल और बहुत सी चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इंटीग्रेशंस में अगर आप देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जब आप अपना क्यू फ्लो चलाएंगे तो आपके पास जुपिटर लैब होगी, विजुअल स्टूडियो कोड होगा और आर स्टूडियो होगा। ये तीनों आपके पास आईडी इन्वायरमेंट है जो यहाँ पे आपको वेब आईडी के तौर पे मिलेंगे। फिर उसके साथ आपको पाईटॉर्च मिलेगा, हगिंग फेस इस पे आप काम कर सकते हैं, टेंसर फ्लो पे काम कर सकते हैं, डीप स्पीड पे काम कर सकते हैं, एक्स जी बूस्ट पे काम कर सकते हैं, मेगाट्रॉन एलएम है, हॉरोवुड है, साइकिट के नाम से है आपके पास, एमपीआई है, ऑप्ट्यूना है, हाइपरऑप्ट है। ये आपके पास पूरा इकोसिस्टम है क्यूब फ्लो का। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप गौर करें तो इसके साथ मैं आपको एमएल फ्लो भी इंशाल्लाह सेटअप करना सिखाऊंगा। और एमएल फ्लो की वेबसाइट यहाँ पे आ रही है। ये अगर आप देखें तो ये कहता है कि एमएल एंड जेन एआई मेड सिंपल, build better models and generative AI apps on a unified end-to-end open source ML ops platform। अब ये एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है तो हम इंशाल्लाह इसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये आपके थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स बता रहा है, जिसमें डेटाब्रिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है और बहुत से बड़े नाम हैं जो यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। रन ML एंड जनरेटिव AI प्रोजेक्ट्स दैट सॉल्व कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग है, विजुअलाइजेशन है, जनरेटिव एआई है, ऑब्जर्वेबिलिटी है, इवेल्युएशन है, मॉडल्स हैं, मॉडल रजिस्ट्री है, सर्विंग है। और व्हाट मेक्स एमएल फ्लो डिफरेंट, ये ओपन सोर्स है, कम्प्रिहेंसिव है और यूनिफाइड है। तो ये दो टूल इंटीग्रेटेड होंगे एक दूसरे के साथ जो हम डिप्लॉय करेंगे। अच्छा जी, अब इनको डिप्लॉय करने के लिए आपको सबसे पहले तो उबंटू चाहिए होगा। तो मैं आपकी अपना जो वेबसाइट है opensourceeducation.net, इस पर लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल को हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मैंने ये बताया कि आपको उबंटू 22.4 चाहिए, एक फ़िज़िकल या वर्चुअल मशीन चाहिए, अच्छी रैम और अच्छे CPU स्पेक्स के साथ आप इस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जूजू के नाम से एप्लीकेशन मॉडलिंग टूल है जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं आपको इसके सामने खोलूँ जूजू IS, तो ये कह रहा है कि जूजू इज़ एन ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन इंजन फॉर सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स दैट इनेबल्स द डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेशन एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशंस एट एनी स्केल ऑन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग चार्म्स। सो जूजू एंड चार्म्स ये दोनों का कम्बिनेशन है और इसकी बेस पे आप ये डिप्लॉय करेंगे। सो चार्म इज़ एन ऑपरेटर बिजनेस लॉजिक इनकैप्सुलेटेड इन रीयूजेबल सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट ऑटोमेट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस लाइफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आपके
किसी भी लेवल पे किसी भी क्लाउड पे आप चला सकते हैं। लोकल पे आप चला सकते हैं, ओपन स्टैक पे, VMware पे, LXD पे, बेयर मेटल पे, आप मैस पे, इक्विनिक्स पे चला सकते हैं, क्यूबरनेटिस पे आप चला सकते हैं, कोई भी वर्जन है। आप क्लाउड के ऊपर अगर आप देखें अज्यूर, ओरेकल, AWS और गूगल चारों पे चला सकते हैं। और ये इसका इकोसिस्टम है। ये इसके चार्म्स आपको मिलेंगे चार्म हब के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको चार्म नज़र आएंगे और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको एक पूरी कैटेगरी भी नज़र आएगी। अगर मैं AI/ML करूँ इसमें तो ये सबसे नंबर 1 आपको नज़र आ रही है Kubeflow। तो यही हम डिप्लॉय करेंगे इंशाल्लाह। और किस तरह डिप्लॉय करेंगे ये आगे आप जाके देखेंगे। सो Kubeflow बंडल है, Kubeflow लाइट बंडल है। बंडल क्या चीज़ है, अगर हम बंडल को क्लिक करें तो ये दिखाएगा कि भाई ये सारी एप्लीकेशंस आप डिप्लॉय करेंगे विद वन प्लेटफॉर्म, जूजू का प्लेटफॉर्म, और ये सारी एप्लीकेशंस उस बंडल का हिस्सा होंगी। अगर आप काउंट करें तो ये आपको 30 से ज़्यादा एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं एक फ्रेम के अंदर, और ये सारी की सारी आप एक कमांड से डिप्लॉय करेंगे। ये है उसकी कमांड, ठीक है जी। तो ये सारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, उसके अलावा इसको क्लोज करते हैं। आप इसको डिप्लॉय करेंगे माइक्रो KTS के ऊपर। माइक्रो KTS क्या है? क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है, सिंगल नोड और फिर मल्टी नोड, जो कि डेवलपर्स, डेवऑप्स और सॉफ्टवेयर वेंडर्स के लिए बनाया गया है। बहुत ही लाइट वेट है और इसकी इंस्टॉलेशन सिंपल एक कमांड के ज़रिए होगी, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको उबंटू का लिनक्स चाहिए। आप इसको विंडोज़ या मैक OS पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि नीचे GPU इस्तेमाल करना है, मेरे पास GPU है, तो मैं इसको डिप्लॉय करूँगा लिनक्स के ऊपर डायरेक्टली, और हमारी जो सर्वर है उसके ऊपर हमने GPU सेटअप किया हुआ है, ठीक है जनाब। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो मैं इंशाल्लाह डिप्लॉय करने जा रहा हूँ और आपको इसके बारे में तफसील से बताऊँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और बेस अपना पूरा सेटअप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।